नमस्कार, राम राम। कैसे हो? आनंद में हो एकदम? वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से थोड़ी सी जीके पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास लगभग जो है वो 5 महीने का टाइम बाकी है। पिछली बार जब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा था, उस समय कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते थे कि सर अगली वैकेंसी में आपसे जीके जरूर पढ़ेंगे। तो इस बार हम लोगों का स्पेशली आप लोगों के लिए जीके का बैच जरूर तैयार किया हमने, और काफ़ी चीज़ें हमने कवर करवाई, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ने काफ़ी जो है उसके अंदर जो है वो अपना एनरोलमेंट भी किया, और बच्चों ने जो है वो रुझान हमने देखा कि सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं बूस्टर से। उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम आप लोगों को इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट कवर करवा चुके हैं, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाती है। उसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करवा दिया गया है। उसके साथ साथ आपको जो साइकोलॉजी का पोर्शन कवर करवा दिया गया है। अब तो केवल राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी, ये चार ही चीज़ जो है वो हमें लाइव पढ़नी है, और तो हम लोगों ने जो कवर भी कर लिया है। आपके चार टॉपिक जो स्पेशली इंडियन इको सर्वे से संबंधित जो आते हैं, वो कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार आता है। वो टॉपिक भी मैं अब 18 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वो भी आपके 4-5 क्वेश्चन, देखो इतने कम कट ऑफ में 40% के अंदर 4% भी बहुत अच्छे लगते हैं, और वो सही हो जाए तो मज़ा आ जाता है आदमी को। सेकेंड ग्रेड के पेपर पिछले बार भी बहुत अच्छे आए थे, और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि उससे भी अच्छे आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो अपना जो मूल कंटेंट है उसे छोड़ दीजिए, बस जो भी आपका कंटेंट है उसकी जो डेप्थ में जाइए। जहाँ तक हो आप लोग जो फैक्ट चेक कीजिए थोड़ा, और उसके अंदर जो है वो अपनी रिसर्च चालू रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वापस से नया कंटेंट बनाइए। जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप बूस्टर से पढ़ रहे हैं तो बूस्टर का कंटेंट, आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो अपने कंटेंट पे विश्वास रखें, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन आप जरूर करते रहें। एक चीज़ जरूर आती है बच्चों की कि सर रिविजन कैसे करें। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप रिविजन और सिलेबस कवर करना दोनों पैरेलल रख सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 50% के आसपास कोर्स हो चुका है, और 50% कोर्स उन्हें अब कवर करना है। लेकिन जब कवर नया करना है तब तक हमें पुराने वाले को भूलना भी नहीं है भाई, रिवीजन भी करना है, क्योंकि लास्ट 2 महीनों में तो करंट अफेयर का, इको का, इनका भी बहुत ज़्यादा जब, और उसके साथ साथ आपको अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना है। तो जीके के लिए एक स्पेशल आप लोग प्लान बना लीजिए आप लोग कि हम जो है वो रिविजन के लिए 2 सब्जेक्ट रख लेते हैं, और उन 2 सब्जेक्ट को हम लोग जो 15-15 दिनों का टाइम दे देते हैं। सर कि जैसे इधर से इंडियन पॉलिटी लगा लिया, और उस साइड से जो आपने जो राजस्थान हिस्ट्री ले लिया, तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान हिस्ट्री को आप डेली जो 1.5-1.5 घंटा दे दो। 15 दिन वाले रिवीजन मोड पे लेके जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम में जो रिवीजन होता है ना, लास्ट 2 महीनों के अंदर, उसमें आदमी 2 दिन में 3 दिन एक सब्जेक्ट को देता है और जल्दीबाजी में रिवीजन करता है। उस चीज़ में केवल वो सुपरफिशियल पढ़ता है, केवल टाइटल टाइटल पढ़ता है, केवल सन याद करता है, अंदर की चीज़ों में नहीं जाता है। वो रिवीजन कोई काम का नहीं है। वर्तमान पैटर्न में जब काल क्रम, घटता क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, आने वाले टाइम में अवड़ बावड़ की जो संधि थी ना, उसके भी 500 के 500 प्रावधान पूछ लेंगे वो। तो अब तुम लोगों को लगता है कि सामान्य रिवीजन से काम चल जाएगा? नहीं, धीरे कर लो, एक रिवीजन कम हो जाएगा भले ही, लेकिन आप लोग एक प्लान बनाइए। आपने जो भी पोर्शन कवर किया है उसमें से 2 सब्जेक्ट को आप जो है ना 10, 12 या 15 दिन अलॉट करो, और 15 दिन उनको जो है 1-1 घंटा दो भले ही, पर आप मिशन मोड पर रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ ही जो है वो 3 दिन में जो पॉलिटी सल्टा दी, वो बाद में पॉलिटी पढ़ तो ली, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। ऐसा रिवीजन कब चाहिए होता है? लास्ट 1 महीने में चाहिए होता है। तो आप अपना सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, जीके में जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं उनको आप धीरे धीरे कवर करो, लेकिन जो हो चुके हैं ना उनके लिए एक प्लान बनाइए, और वो प्लान प्रॉपर यही होना चाहिए कि 10-10 या 12-12 या 15-15 दिन का प्लान होना चाहिए। पहले 2 सब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट करो, उसके बाद में 2 अगले सब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट करो, फिर अगले 2 सब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट करो। इससे भी आप 2 महीने में 8 सब्जेक्ट अपने कवर कर लोगे। एक एक 1.5-1.5 घंटे में भी अगर आप किसी सब्जेक्ट को लगभग 15 घंटे देते हैं ना, तो 15 घंटे में आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट कवर हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ये एक प्लान बनाने की आप स्पेशली कोशिश करना। आप लोगों के जो है वो जीके के अंदर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारी चीजों में स्पेशली आपके जीके के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है, वो इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसको जो है वो सभी अभी कवर करते हैं, और वो आपके 4 क्वेश्चन है: कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार। मैं इंडियन इको सर्वे पूरा कवर करवा रहा हूँ। सर्वे के अंदर जो है वो मैं आपको यूट्यूब पे कवर करवा दूंगा, और सब्जेक्ट के अंदर जो है वो मैं आपको जो है पूरा का पूरा ऐप पे कवर करवा दूंगा। 2 अलग-अलग पोर्शन है, कृषि के अंदर, उद्योग में, सेवा और व्यापार के अंदर। जब आप पढ़ेंगे ये 4 टॉपिक ही आपके हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक मैं आपको एकदम बढ़िया
बढ़िया तैयार करवा दूंगा, बढ़िया 40 पेज दे दूंगा, भाई इनको 40-50 पेज को कवर कर लो, ये मैं काम जो इसी महीने कर दूंगा। तो जो 18 तारीख से जो आप लोगों का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये 18 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव होगा। अब दोबारा नया लाइव बैच लाने का कोई सेंस नहीं है, बस ये है कि जो मैंने पढ़ाया है इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी मैंने पूरा का पूरा कवर करवाया हुआ है, आप जाके जो कवर कर सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी आपकी पूरी की पूरी कवर है, उसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी की पूरी आपकी रिकॉर्डेड है, उसके साथ साथ जो राजस्थान पॉलिटी और मॉडर्न राजस्थान ये आपका कवर है, और एजुकेशन साइकोलॉजी भी हम लोगों ने कवर करवा दी है। तो जो भी स्टूडेंट अभी एनरोल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बस इतना है कि आप लाइव जो पढ़ोगे, हम आप लोगों के लिए लाइव के अंदर जो स्पेशली मैं इंडियन इको चालू करवा दूंगा, और उसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी हम लोग जो आप लोगों के लिए चालू करवा देंगे, और राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आप लोगों का जो है वो लाइव चल ही रहा है, और करंट अफेयर आप लोगों को मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो इस बैच में आपको ये फायदेमंद है कि पॉलिटी पूरी की पूरी रिकॉर्डेड है, ज्योग्राफी पूरी की पूरी रिकॉर्डेड है, राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री आपके पास रिकॉर्डेड मिल रही है, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो साइकोलॉजी रिकॉर्डेड मिली है, उसको आप कवर करो और उसे रिवीजन में लगाओ। जो लाइव पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ कवर करो। अगले 3 महीने में हम आपका पूरा पूर्णतः कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आप लोग जो हो बढ़िया तरीके से अगले 2 महीने में, अंतिम 2 महीने में हमारे साथ रिवीजन कर लेना भाई। और जो आप लोगों ने कवर कर लिया है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो भी एग्जिस्टिंग बैच स्टूडेंट है, उनको मैं कह रहा हूँ उसको आप रिवीजन में लगा लीजिए ताकि आप लोगों के लिए सूटेबल रहे। एक चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ, मतलब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और जब एग्जाम के अंदर कट ऑफ कम जा रही हो ना तो वहाँ पेपर टफ आता है, तो हर सब्जेक्ट के 2-2% सही होते हैं ना, वो भी अच्छे लगते हैं। तो किसी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा मोहब्बत मत करो, या किसी से एकदम ही बेवफाई मत करो, सबको बराबर वैल्यू दो। सब्जेक्ट कंटेंट में बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के पैटर्न के अंदर सारे सब्जेक्ट ये आपके लिए ठीक ठाक बराबर ही है। 8-10 क्वेश्चन से ही आपके सब में बैठ रहे हैं। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा जो वो ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इसलिए प्रॉपर जनरली जीके के अंदर हम कहाँ पर जो है वो कमी कहाँ रहती है जीके में? जीके में कमी ये रहती है कि इंडियन इको के 4 टॉपिक है, 4 प्रश्नों के लिए कौन पढ़े भाई? वो 4 प्रश्न जो है ना लास्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ना वो सभी करेंगे जीके के अंदर, और सभी उसके अंदर उस रेंज में है। यहाँ आपके एक्स्ट्रा एफर्ट आपको आगे लेके जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी के 4 क्वेश्चन आपको लोगों से 4 कदम आगे कर देंगे, क्योंकि जो सब पढ़ रहे हैं वो आपने पढ़ रखा है, लेकिन जो लोग लापरवाही कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, उसमें आप तो मत करो एटलीस्ट। तो इसलिए मेरा कहना है कि पोर्शन चाहे 4 क्वेश्चन का हो चाहे वो 8 क्वेश्चन का हो, अगर आपको यहाँ 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो आपको इतनी बड़ी हिस्ट्री से, राजस्थान हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आप खुद देखिए 10 क्वेश्चन आपकी राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप लोगों को 400 पेज पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ 4 क्वेश्चन आप लोगों के 60 पेज में कवर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना इनपुट आउटपुट रेशियो देख के अपनी तैयारी को जो प्लान कीजिए। अच्छा टाइम है आपके पास, और रिवीजन कीजिए, और एक बार सिलेबस पूरा कीजिए। सिलेबस पूरा करो, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज भी सोच रहा हूँ, मैं आप जो है वो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए अनाउंस करूँगा। एक बार आप लोगों को 11 फुल लेंथ टेस्ट हम आप लोगों को जीके के इस बैच में मैं आपको जो साथ में निःशुल्क दे रहे हैं, तो आप जो बढ़िया तरीके से उसको जो है वो कवर कर लेना। अब एक चीज़ आती है कि सर रिवीजन कब स्टार्ट होगा स्पेशली बैच में? मैं फिर कह देता हूँ, बूस्टर में रिवीजन एग्जाम डेट से 2 महीने पहले ही स्टार्ट होता है। तो एग्जाम डेट अगर जुलाई में है तो आप लोगों का रिवीजन 2 महीने पहले जो है वो स्टार्ट होगा, ये एकदम श्योर है। तो इसलिए अब हम आपको रिवीजन करवाएंगे, हम आपको मिशन मोड पर रिवीजन करवाएंगे, आप अपना रिवीजन करते रहो। हम जब रिवीजन करवाएंगे तो फिर बाद में टीचर केवल रिवीजन पर ही बात करेंगे, एकदम पूर्णतः तैयार होकर आएंगे कि आज 6 घंटे में इतना पोर्शन कवर करवाना है। हम पीएसआई को रिवीजन करवा रहे हैं तो वो एक रिवीजन विंग ही अलग है। टीचर आपको जो है वो उस दिन वो उस सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए तैयार है, वो स्टूडियो केवल रिवीजन वालों के लिए ही है। इसलिए हम आपको रिवीजन करवाएंगे, दमदार तरीके से करवाएंगे। करंट का मैं करवाऊंगा, पॉलिटी का मैं करवाऊंगा, इको का पोर्शन का रिवीजन मैं करवाऊंगा। उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट जो टीचर्स ने कवर करवाए हैं जिनको भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको रिवीजन वो जो है वो जल्दी करवा देंगे। कुछ के रिवीजन हम आप लोगों को जो है वो अभी भी करवाएंगे, जैसे इंडियन पॉलिटी का रिवीजन मैं फॉरेन पॉलिसी को छोड़ के और का रिवीजन अभी भी करवाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए एक बैच और एक अच्छा प्लान है, आप लोग एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए। और ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ, जीके में हम आपको इतना अच्छा पढ़ाएंगे, आप हमारा फीडबैक कहीं से ले लेना, चाहे आरएस के सिलेक्टेड से ले लेना, चाहे आरएस की तैयारी करने वाले से ले लेना।
चाहे ईओआरओ के सिलेक्टेड से, चाहे तैयारी करने वाले से, चाहे गांव में कोई स्टूडेंट नॉर्मल भी बैठा है ना, तो उससे भी अगर आप पूछ लोगे तो वो ये बोलेगा कि पढ़ के मज़ा आता है, यहाँ पे सिलेक्शन तो होता ही है, कंटेंट तो शानदार देते ही है, लेकिन उसके साथ साथ बूस्टर का जो है वो एक अपनत्व हो चुका है, स्पेशली जो बच्चों के साथ। तो आपको लगेगा कि ये आपका इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों के लिए उतनी मेहनत कर रहा है जितनी आशा आप एक संस्था से करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों का सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, सिलेबस के एक एक पॉइंट पे टिक मरवाया जा रहा है कि ये हो चुका है भाई, उसके बाद हम रिवीजन का प्लान बना रहे हैं आप लोगों के लिए। मतलब हम आपको अंतिम दिन तक फ्री नहीं छोड़ेंगे, हमारी तरफ से आपके लिए एफर्ट्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। ये हम आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती में एक अलग सेगमेंट में बहुत अच्छी मेहनत करवा के दिखाएंगे, और बिना तैयारी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं करते हैं। ऐसे तो होने के लिए पिछली बार भी सेकंड ग्रेड का बैच आ सकता था, उससे पिछली बार भी आ सकता था, नहीं, आप लोगों ने स्पेशली मुझे, जब मैंने आपको पिछले ये जो भर्ती थी आपकी 2025 में, जिसमें मैंने आपको लास्ट में करंट अफेयर पढ़ाया, तब आप लोगों ने बताया कि सर ये हमें कवर करवाना चाहिए। और जब मैंने आपके सिलेबस के पोर्शन को पूरा देखा, पूरा विश्लेषण किया, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि इको और पॉलिटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। मतलब ईओ और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, देखो सीधी सी बात है, सब अपनी तरफ से बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई आदमी चाह के ख़राब नहीं पढ़ाता है, और सब अपने जो वो अपनी पूरी मेहनत हर आदमी करना चाहता है, हम भी हमारी पूरी मेहनत करना चाहते हैं। बात ये है कि किसका रिदम किसको टच बैठ जाए भाई, किसको किसका लहजा पसंद आ जाए। तो जिसको हमारा पसंद आ गया लहजा, जिसको हमारे साथ एक जुड़ाव फील होता है कि हाँ हमें बूस्टर से पढ़ना है या सर से पढ़ना है या पूरी टीम से पढ़ना है, तो वो बूस्टर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब मतलब कोई भी चीज़, देखो गाड़ियाँ सब ठीक ठीक एक जैसी हैं, लेकिन उसके बाद आपको सुकून किस में मिलता है, वही गाड़ी जो है वो आदमी लेना चाहता है। एक सेगमेंट की सेम सेम गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी, आपको सीडान एक जैसी मिल जाएगी, एसयूवी एक जैसी, कोई स्कॉर्पियो बढ़िया अलग है, कोई हैरियर बढ़िया अलग है। आप मतलब एक चीज़ आप वो कोचिंग का भी यही चीज़ है कि आप लोगों के लिए हर संस्था अपनी मेहनत कर रही है, हम हमारी तरफ से अपना बेहतर कर रहे हैं, आपको बेहतर करके दिखा रहे हैं, जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो हम आपको पूरा करके दिखा रहे हैं। तो अगर आपके साथ हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है तो हम अच्छी मेहनत, और जो आप लोगों के लिए जो लाभदायक तरीके से आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा हमारी मेहनत, ये मैं आप लोगों को जो है वो आश्वस्त कर सकता हूँ। और रिविज़न करवाना, लास्ट तक बच्चे को मोटिवेट रखना, किसी भी पोर्शन में अगर जो है उसको लगता है कि सर ये थोड़ा सा टफ है, तो उसको जितना हो सके हम सरल बनाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके, चाहे मेरे को कितना टाइम लग जाए, मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक अगले को याद नहीं हो जाए, जब तक अगले को याद नहीं हो जाए। कंटेंट हम आपको डिटेल से देते हैं तो भी कभी भी बोझिल नहीं होने देता, आपको कभी वैसे फील नहीं होगा सर इतना कैसे पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा, पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आप जो है वो एक बार हिम्मत रखो, और देखो एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना जीवन के अंदर। पेपर हम दे सकते हैं, ये दे रहे हैं, अगला भी दे रहे हैं, लेकिन कोचिंग जीवन में बार बार नहीं करनी चाहिए। एक बार सही जगह से पर्याप्त कंटेंट पढ़ लिया जाए, उसके बाद में सेल्फ स्टडी। दुनिया में सिंपल सा रूल यही है कि लास्ट में सेल्फ स्टडी ही करनी होती है। एक बार अच्छे प्लेटफॉर्म से बेहतर पढ़ लिया जाए, उसके बाद अपनी मेहनत की जाए। इसलिए ये आपका बैच वरिष्ठ अध्यापक का हम आप लोगों के लिए 18 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोनों पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, केवल फॉरेन पॉलिसी लाइव करवाई जाएगी। ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन, एजुकेशन साइकोलॉजी का पूरा पोर्शन आपको डे 1 पे रिकॉर्डेड मिलेगा। उसके अलावा आपको जो लाइव जो चल रहा है वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर लाइव चल रहा है, उसमें आप साथ जुड़ जाइए। और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी पोर्शन में आपको लाइव करवाऊंगा, उसमें आप जो मेरे साथ जुड़ जाइए, हम पढ़ेंगे, फिर हम अगले महीने कुछ रिविजन करना स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी स्थिति में है। सेकेंड ग्रेड के बैच में हम सबसे ज़्यादा मतलब अगर देखें ना तो ऐसे रेंज में कि 5 महीने पढ़े, और हमारे पास इतना टाइम है कि हमने सब कुछ कवर करवा दिया, बच्चे को आके अपना कवर करना और हमें रिवीजन करवाना है। तो आइए पधारिए, आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, मिलते हैं जल्दी बैच में। थैंक यू।